नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या था रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, अर्थात उसे सुधरने के लिए 100 मौके दूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा प्रण क्यों लिया था, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आखिर कौन था शिशुपाल? शिशुपाल पिछले 3 जन्मों से भगवान श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुए था। इस जन्म में भी वह भगवान विष्णु के पीछे पड़ गया। दरअसल शिशुपाल भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे कि सनका आदि मुनियों ने श्राप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा तीसरे और अंतिम जन्म में कंस और शिशुपाल बने थे। लेकिन क्यों शिशुपाल करता था भगवान श्री कृष्ण का अपमान? इसके पीछे 2 कारण है दोस्तों। क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्मणी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके वहां से रुक्मणी को ले गए। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण यह था कि चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल कंस और जरासंध का बहुत ही गहरा दोस्त था। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण उसे 100 अपराध करने के बाद भी उसे नहीं मारेंगे। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने 100 बार क्षमा करने का प्रण क्यों लिया था? शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। वह गधे की आवाज पे रो रहा था। उसके माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वही व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर उसके जो अतिरिक्त आंखें और भुजाएं हैं उसका वह परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को डाल दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी जो अतिरिक्त 2 भुजाएं थी धरती पर गिर गई तथा उसके ललाट पे जो अतिरिक्त नेत्र था वह भी गायब हो गया। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। समय बीतता गया। शिशुपाल ने अनेक बार भगवान श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गालियां दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे हर बार माफ कर दिया। कैसे हुआ शिशुपाल का वध? एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी। उस यज्ञ के ऋतिज आचार्य होते थे। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेदव्यास, भरद्वाज, शांतनु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कांडव, मैत्र, कवस, जीत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, कृत, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, आर्थव, कश्यप, धौम, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वित्होत्र, मधुध्वंदा, वीरसेन, आकृत वर्ण आदि सभी को आमंत्रित किया था। इसके अलावा सभी देशों के राजाओं को भी बुलाया था। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस बात पर चर्चा होने लगी कि
सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, भगवान श्री कृष्ण ही सभी देवों के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भगवान भी पूजते हैं। उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाए। पांडु पुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्र विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस कार्य से चेदीराज शिशुपाल अपने आसन से उठकर खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान इस सभा में कोई नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले के समान कोई और यहाँ पर नहीं है? क्या कौवा हविष्यान ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? ना इसका कोई कुल है, ना जाति है, ना ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के श्राप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करते हुए गालियां देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और सुचय वर्षा नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहां वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से भगवान श्री कृष्ण को ललकारते हुए गालियां दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए अभी तक तुम्हारी जान बची हुई है। अब तुम्हारे 100 अपराध पूरे हो चुके हैं, अभी भी तुम अपनी जान बचा सकते हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर हुआ ही नहीं और अंत में उसने काल के वश में होकर अपनी तलवार निकालते हुए भगवान श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर गया। फिर उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। तो दोस्तों, यह थी कथा भगवान श्री कृष्ण की शिशुपाल के वध की और भगवान श्री कृष्ण ने क्यों प्रण लिया था शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।